दोनों भाई अभी अभी गंगा पार किया। गंगा पार करके उस थोड़ी दूर जा करके जो एक पेड़ था उसी के नीचे बैठ के बातचीत किया और वहीं पर वो सो गए। अगले दिन सुबह उठ करके अपना नित्य कर्म संध्या जो भी काम करके फिर दोनों आगे अंदर डीप फॉरेस्ट में घने जंगल की ओर चलने लगे। और चलते चलते दूर से उन्होंने देखा जहां यमुना नदी गंगा में मिली हुई है। अच्छा, दो नदियों जहां मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? किसी को प्रयाग। दो या उससे ज्यादा नदियां जहां मिलती हैं उसको प्रयाग कहते हैं। तो गंगा और यमुना का जो प्रयाग है, मतलब अगेन आप प्रयाग आप समझ जाएंगे, जो संगम स्थली है तो संगम स्थली दूर से उन्होंने देखा। देख करके राम ने लक्ष्मण से कहा ये जो प्रयाग है, अगेन प्रयाग मतलब जहां जो मीटिंग पॉइंट है गंगा और यमुना का, वहां दूर से मुझे धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। मतलब जरूर यहाँ कोई मुनि का आश्रम होगा। धुआं से मुनि के आश्रम का क्या संबंध है? यज्ञ हो रहा। हाँ। ऐसा कोई साधक प्राचीन काल में जो स्पिरिचुअल साधक नहीं होता था जो सुबह शाम यज्ञ ना करता था। जी। पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे ना, उसमें कठोपनिषद में ज्ञान कांड और कर्म कांड साथ साथ चलते थे। यज्ञ, साधना, भक्ति, उपासना, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब कंबाइंड होते थे और यज्ञ कर्मकांड का पार्ट होता था। ऐसा कोई ऋषि नहीं मिलता था जो यज्ञ करते हुए ना दिखे। तो सुबह शाम आप कहीं भी सुबह या शाम जाओ, दूर से अगर अगर आप जंगल में हो, आपको धुआं देखा, तो ये डेफिनेटली माना जाता था ये कोई आश्रम है, क्योंकि वहां और कोई लोग तो रहते नहीं थे कि खाना बनाने का धुआं होगा, तो है ना। तो ऋषि आश्रम में खाना तो बनता नहीं था, यज्ञ होता था। फिर आप कहेंगे वो खाते क्या थे? फल मूल खाते थे, वो तो कभी पका हुआ अन्न तो खाते ही नहीं थे। कभी मुश्किल से अगर कभी गलती से या कभी कभार कहीं चले गए किसी हैबिटेट में, ह्यूमन हैबिटेट में, तो अगर किसी ने कुछ ऑफर कर दिया तो खा लेते होंगे, पर अपने आप तो कभी नहीं खाते थे। वही फल मूल, है ना, यही सब चीजें खाते थे। इसीलिए कई कई नहीं तो राम को बोला क्या, मुनि जीवन जीना है। मुनि जीवन जीने का मतलब कुक फूड नहीं खा सकते हो। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो खाना जिस तरह लाइफ जीता है वैसा आप नहीं जी सकते। तो चलिए, टॉपिक है धुआं का। तो उन्होंने दूर से धुआं देखा प्रयाग के पास, तो बोला जरूर यहाँ कोई मुनि रहता होगा, चलिए उसी के आश्रम के पास चलते हैं। तो तीनों चलते चलते ढूंढते ढूंढते वहां एक कुटिया के पास, कुटिया मतलब हर्मिटेज, तो कुटिया के पास पहुंच गए जहां से धुआं आता था। और वो धुआं था, वो कुटिया था ऋषि भरद्वाज का। तो वो प्रयाग के किनारे, प्रयागराज आजकल आपको पता है इलाहाबाद झोसी ये सब एरिया प्रयागराज एरिया है। तो वहां वो भरद्वाज के आश्रम के पास पहुंचे। ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनिर्दर्शन कांक्षिणो सीतायानुगतो वीरौ दुरादेवा ततस्तु। तो मुनि को देखने की इच्छा से दोनों भाई सीता के साथ आश्रम के थोड़ी दूर पर वेट करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे। सप्रवेश्य महात्मान मृषिम शिष्य गणेरिवृतम संश्रित व्रतम एकाग्रम तपसा लब्ध चक्षुषम हुताग्निहोत्रम दृष्ट्यैव महाभागम कृतांजलि राम सौमित्रिणा सार्धम सीतया चाभ्यवादयत्। तो आश्रम से दूर जो उनकी आश्रम का जो गेट है उसी के आसपास तीनों रुके रहे, अंदर गए नहीं, मैनर के कारण, शिष्टाचार के कारण। तब महात्मा ऋषि भरद्वाज अपने शिष्यों के बीच में बाहर निकल करके आए। जब आए तो उनका रूप कैसा था? संशित व्रतम एकाग्रम तपसा लब्ध चक्षुषम। तपस्या के कारण जिनका स्पिरिचुअल इंसाइट आ चुका था,
तपस्या, व्रत, उपासना का संकल्प ले रखा है, एकाग्रम, जिनका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है, हुताग्निहोत्रम, जो प्रतिदिन अग्निहोत्र यज्ञ करते रहते हैं, ऐसे महाभाग भरद्वाज ऋषि के वो जो चमकते हुए मुंह और सुंदर तपस्वी शरीर को देख करके राम लक्ष्मण सीता हाथ जोड़ करके बोला, अभ्यवादयत, मतलब अभिवादन किया, ग्रीट किया। न्यवेदयचात्मानं तस्मै लक्ष्मण पूर्वज पुत्रौ दशरथस्यावं भगवन् राम लक्ष्मण भार्या ममेयं वैदेही कल्याणी जनकात्मजा मां चानुयता विजनम तपोवन मनिंदिता। जब प्राचीन काल में ग्रीट करते थे ना, ग्रीट मतलब जो अभिवादन, जैसे आप कहते हैं हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, या हिंदी में आप कहते हैं थे नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, है ना। प्राचीन काल में कैसे ग्रीट करते थे? जिसमें होता था अपना नाम, आप अगर माँ बाप के साथ रहते हैं आपके पिता का नाम, अगर आप गुरुकुल में हैं तो अपने आचार्य का नाम के साथ बोलते थे। जैसे राम ने जैसे बोला कि रामोहम दाशरथी भवंतम अभिवाद, मैं राम अयोध्या नगर के राजा दशरथ का बड़ा बेटा आपका अभिवादन, आपको ग्रीट करता हूं। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, ये मेरी पत्नी भार्या सीता आपको नमन करते हैं व अभिवादन करते हैं। मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए तो वो ग्रीट करते थे। ये प्राचीन काल में परंपरा थी। और जो लोग शिष्य परंपरा को, अर्थात गुरुकुल से रहने वाले बच्चे हैं, वो अपना माँ बाप का नाम नहीं लेते थे। वो क्या कहते थे? राम, सपोज कोई व्यक्ति वो कहेगा मैं सो एंड सो भरद्वाज ऋषि का शिष्य आपको प्रणाम या अभिवादन करता हूं। तो इस तरह के तरीका होता था अपने आप को इंट्रोड्यूस करा के ग्रीट करने का। पित्रा प्रव्राज्यमानं मां सौमित्रीरनुज प्रिय अयमन्वगमद्भ्राता वनमेव दृढव्रत पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रवेक्ष्यामस्तपोवनं धर्ममेव चरिष्याम तत्र मूल फलाशना। पिताजी ने मुझे एक्साइल पर भेजा, जंगल में जाने के लिए भेज दिया, और मेरे साथ मेरी छोटी माँ सुमित्रा का बेटा छोटा भाई लक्ष्मण भी मेरे साथ है, मेरे और मेरी पत्नी सीता भी मेरे साथ जंगल के लिए जा रहे हैं। हे भगवान, शब्द ध्यान रखिए, भगवान, भगवान, हे भगवान भरद्वाज, हम अब उस तपोवन को, जंगल को प्रवेश करना चाहते हैं। धर्ममेव चरिष्याम तत्र मूल फलाशन, तो इसीलिए पिताजी के आदेश को पालन करते हुए हम जंगल में प्रवेश करना चाहते हैं, जहां हम अपने धर्म का पालन करेंगे फल मूल खा करके। शब्द भगवान आया, और आपको अनेक बार रामायण में ये शब्द आता है। कोई भी अपने से बड़ा रेस्पेक्टेबल हो, भरद्वाज हो, विश्वामित्र हो, दशरथ हो, तो उनको भगवान कहा गया है। तो भगवान हमेशा अपने से बड़ों को कहा जाता है। शिष्य गुरु को कहता है, ऋषि मुनियों को कहते हैं, अपने माँ बाप को कहते हैं, बड़ों को भगवान कहा जाता था। तो अगर कोई आपको मिले कि भगवान वाल्मीकि, लोग आज अर्थ करते हैं वाल्मीकि भगवान गॉड हो गए, ईश्वर हो गए, तो संस्कृत में भगवान इस अर्थ में कभी यूज हुआ ही नहीं। भगवान का अर्थ अडोरेबल। भगवान का अगर कोई इंग्लिश कोई वर्ड है, वो है लॉर्ड या सर। ब्रिटिश इंग्लिश में जो कहते हैं ना सर या लॉर्ड, वही संस्कृत में अगर आप सर को संस्कृत में बोलना चाहो तो उसके लिए होता है भगवान शब्द। पर स्वामी आचार्य जी, जो भगवान को भी भगवान कह सकते हैं। हाँ, मैं वही आ रहा था। तो आप परमात्मा को भी भगवान बोल सकते हो। राइट। आप किसी, क्योंकि भगवान भी, परमात्मा भी एडोरेबल है। जब भी हम भी नॉर्मल भाषा में परमात्मा को ही भगवान बोलते हैं, पर क्या ध्यान रखना है, अगर कहीं शब्द आ गया भगवान शंकराचार्य,
भगवान दशरथ, भगवान व्यास। तो इसका अर्थ नहीं कि व्यास गॉड है या शंकराचार्य गॉड है या दशरथ गॉड, ये ध्यान रखने की जो जरूरत है ना। नहीं तो भगवान शब्द कोई भी एडोरेबल हो उसके लिए होता है। तस्य तद वचनम श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमत उपानयत धर्मात्मा गामर्घ्यमुदकम तत। तब राम की ये बात सुनकर के ऋषि भरद्वाज ने अपने शिष्यों के द्वारा गो अर्घ्य उदक मंगवाया। अर्घ्य कहते हैं, आपको पता है, मुंह धोने के लिए जो पानी है, उदक पीने के लिए जो पानी है, और गो कहते हैं गाय नहीं। यहाँ देखिए अंग्रेजी कैसे से, जब संस्कृत ठीक से नहीं जानते लिखा है बुल ऑफर किया, बुल लेकर के क्या जंगल जाएंगे बुल लेकर बकवास करने। तो गाय मतलब आसन, गो का बहुत अर्थ होता है। गो का मतलब इंद्रिय, गो का मतलब जमीन लैंड, गो का मतलब सनरेज, बहुत तरह गो के अर्थ होते हैं। तो यहाँ हो सकता है उन्होंने आसन ऑफर किया, बैठने के लिए आसन ऑफर किया, और पानी पीने के लिए और मुंह धोने के लिए पानी ऑफर किया। नाना विधान रसान वन्य मूल फलाश्रयान तेभ्यो ददौ तप्त तपा वासम चैवाभ्यकल्पयत। उसके बाद विविध प्रकार के फल मूल के जूस वो ला करके तो उन्होंने उनको ऑफर किया। ऋषियों के पास पका हुआ खाना तो होता नहीं है, कुक्ड राइस, तो ऐसा नहीं कि रोटी दाल सब्जी पूरी खीर ऑफर करेंगे। वो तो ऋषियों के पास जो कुछ भी होगा वो सब नेचुरल होगा, ऑर्गेनिक होगा, है ना। जो आजकल आप फास्टिंग में भी आजकल कहाँ आप खाते हो, वहां भी वो पता नहीं वो कौन सा आटे का पूरी छान के खाते हैं ना, गट्टू के आटे की ना क्या खाते हैं। फास्टिंग में भी आप नहीं करते। तो मृग पक्षी विरासीनो मुनिभिश्च समन्तत राममागतम अभ्यर्च्य स्वागते नाहता मुनि। और वहां जो सब लोग थे, ब्रह्मचारी, दूसरे मुनि लोग, और आश्रम में सिर्फ ब्रह्मचारी शिष्य दूसरे मुनि लोग नहीं होते हैं, और भी बहुत कुछ होते हैं। वो क्या होते हैं? पक्षी, बर्ड्स, मृग, अलग अलग तरह के जानवर, वो भी आश्रम के पार्ट बनते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आश्रम का माहौल इतना अहिंसक, नॉन वायलेंट होता है। हर पशु पक्षी जब उस आश्रम के बाउंड्री के अंदर आ जाता है वो अपने आप को सेफ महसूस करता है। वहां शेर भी आ जाए वो बिल्ली को नहीं खाता, वहां चूहा भी आ जाए बिल्ली चूहा को नहीं खाता। उस आश्रम का इकोसिस्टम ऐसा रहता है, कोई किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, इसीलिए हर कोई वहां आनंद से घूमते हैं। वहां हिरण घूमता हुआ मिलेगा, वहां आपको बिल्ली भी मिलेगा, वहां चूहा भी मिलेगा, वहां कोई भी जानवर मिलेगा, पशु पक्षी भी, वो मनुष्य भी मनुष्य मतलब मुनि लोग भी मिलेंगे, और आपस में बड़े सुख शांति से रहते हैं। ये सब मिल करके तो सब राम क्योंकि अतिथि बन के आए हैं तो उन्होंने उनको मिलने आए। प्रतिगृह्य चताम अर्चाम उपविष्टम स राघवम भरद्वाजो अब्रवीद वाक्यम धर्मयुक्तम इदम वच। तब राम की जो भी सत्कार, गेस्ट को जो हॉस्पिटैलिटी करते हैं, सत्कार करके ऋषि भरद्वाज ने राम से ये बोला, चिरस्य खलु काकुत्थ पश्यामि त्वामिहागतम श्रुतम तव मया चेदम विवासनम अकारणम अवकाशो विविक्तोयम महानद्यो समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वसतु ह्य भवान सुखम। राम, आपके बताने से पहले मैंने ये सुना था, आपके साथ जो हुआ, आपको शहर से, अपने राज्य से निकाल दिया गया, और अकारण विदाउट एनी कॉज रीजन आपको निकाल दिया गया। मुझे पता है, आपको यहाँ देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई, आप हमारे आश्रम में आए। ये जो आप जो हमारे यहाँ आए हो ये बिल्कुल विविक्त है, सॉलिटरी रीजन है, यहाँ कोई भी भीड़ भाड़ नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल शांत है, कोई लोग बाग यहाँ नहीं है। गंगा और यमुना यहाँ मिले हुए हैं, बड़ा खूबसूरत जगह है, प्लीजेंट प्लेस है, रमणीय स्थान है, पुण्य भी है, पुण्य क्षेत्र इसीलिए कि दूर आसपास सब ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, उनके आश्रम है। तो आप चाहो कंफर्टेबली यहीं रुक सकते हो हमारे यहाँ।
एवं मुक्तस्तु वचनम भरद्वाजेन राघव प्रत्युवाच शुभम वाक्यम राम सर्वहिते रत। भरद्वाज की बात सुन करके राम ने भरद्वाज से कहा, भगवन नितासन्न पौरजान पदो जन सुदर्शमिह मां प्रेक्ष्य मन्येहामि ममाश्रमम् आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्ष्यको जन अनेन कारणेनाहमिह वासम न रोचये। क्षमा करिए ऋषि भरद्वाज, आपने ऑफर किया, थैंकफुल फॉर दैट, पर हम यह एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे, यहाँ से जनपद दूर नहीं है। जनपद समझते हैं ना, ह्यूमन हैबिटेट, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कोई ना कोई घूमते फिरते यहाँ आपके वहां आ जाता है, क्योंकि आश्रम है। भक्त आम लोग भी कभी कभी आ जाते होंगे। जब देखेंगे हम यहाँ रुके हुए हैं, राम सीता लक्ष्मण, क्योंकि दशरथ के अयोध्या के राजकुमार और रानी है, तो फिर बातें फैलेगी, फिर लोग देखने आ जाएंगे, सीता को देखने आ जाएंगे, तो फिर अननेसेसरी यहाँ भीड़ भाड़ बनेगा। तो और जो हमारा जो कंडीशन था कि हम मुनि रूप में रहेंगे, फिर वो तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम यहाँ नहीं रह सकते। तो हमें क्या चाहिए? एकांते पश्य भगवन आश्रम स्थानम उत्तमम रमेत यत्र वैदेही सुखारा जनकात्मजा। इसीलिए ऋषि कोई ऐसा बढ़िया जगह बताइए जो जहां सीता खुल के घूम सके, वहां कभी कोई मनुष्य कभी ना आए, और बोले शांत हो, फल मूल भी खाने के लिए मिल जाए, और सीता भी बिना किसी स्ट्रेस से, बिना किसी परेशानी से आराम से घूम फिर सके। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम भरद्वाज महामुनि राघवस्य ततो वाक्यम अर्थग्राहकम अब्रवीत् दशक्रोशयितस्तात गिरिर्यत्र निवत्स्यति महर्षि सेवित पुण्य सर्वता सुख दर्शन। तो राम की ये इस तरह की इंटेंशन को, भाव को सुन करके महर्षि भरद्वाज ने बोला, चलो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा चाहते हो तो यहाँ से 10 कोश, 10 कोश मतलब अबाउट 20 माइल दूरी पर एक छोटा सा गिरी है, हिल है, पहाड़ है, और वहां बड़े सारे ऋषि मुनियों ने पहले से काफी तपस्या वगैरह की है, जिसके कारण से वो एरिया, वो क्षेत्र बड़ा पुण्य क्षेत्र है और देखने में भी बड़ा सुंदर है। गोलांगुलानुचरितो वानरक्षि निषेवित चित्रकूट इति ख्यातो गंधमार्दन सन्निभ। गंधमादन के तरह वो एक पहाड़ है जिसका नाम चित्रकूट है। उस चित्रकूट में आपको बंदर भी मिल जाएंगे, भालू भी मिल जाएंगे, एप्स भी मिल जाएंगे, जो क्या कहते हैं उसको, एप्स को, जो गरीला टाइप के जो होते हैं ना, वो भी वहां मिल जाएंगे, और बड़ा खूबसूरत चित्रकूट है। मेरे ख्याल से वो आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, और वो सुनसान है, कोई आता जाता नहीं है, पर बड़ा पुण्य भूमि। यावता चित्रकूटस्य नरसृंगान्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मन ऋषयस्तत्र बहवो विहृत्य शरदां शतम् तपसा देव मारूढ़ा कपाल शिरसा सह। और वहां काफी ऋषि मुनियों ने सैकड़ों सालों तक शरदाम शतम, शरद कहते हैं ऑटम, शतम मतलब 100, मेनी 100 ऑटम्स, कितने 100 शरद वर्ष तक कितने ऋषि मुनियों ने वहां घूमे फिरे हैं, वहां उन्होंने तपस्या की है, और वहीं से सीधा ब्रह्मलोक को प्राप्त किया है। कपाल शिरस है, जो सर पड़ता है ना, आपको पता है ना, ऐसा कहा जाता है, अब सच की झूठ हमें तो नहीं पता, कि जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं ना, आत्मज्ञानी, जिनको मुक्ति मिल गई है, अच्छा जब हम मरते हैं आत्मा तो निकल जाती है। आत्मा कहाँ से निकलती है? जो भी बॉडी में छेद होता है, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, रोए का वो है, जितने भी छेद है, ये द्वार है, ये दरवाजा है, एकादश द्वार, अगले बार कठोपनिषद में पढ़ेंगे। तो इन्हीं में से किसी दरवाजे से आत्मा निकल जाती है। एक ये 10 दरवाजे है, जो 11वां दरवाजा है जनरली वो लॉक्ड रहता है, बंद रहता है,
मतलब लॉक तो नहीं पर क्लोज रहता है। वो कौन सा है? ब्रह्मरंध्र। ये जो बच्चा जब छोटा होता है ना, न्यूबॉर्न बेबी, आप देखते हैं यहाँ एक सॉफ्ट एरिया होता है, बाद में धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ हड्डी हड्डी नहीं होता है उस समय। तो इसी के नीचे ही तो है आत्मा, जो आप बार बार वेदांत दर्शन में या कठोपनिषद वगैरह में आप पढ़ रहे हैं, है ना, वो जो अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर, वो वही है, उसी के नीचे है। तो नॉर्मली जब हम और आप मरते हैं तो आत्मा किसी भी बॉडी के जहां भी छेद है उससे निकल जाता है। पर जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, कहते हैं जब वो मरते हैं तो आत्मा उदान वायु के द्वारा, उदान मतलब ऊपर उठने वाले वायु के द्वारा, इसी से निकल जाता है। तो ब्रह्मज्ञानी का आत्मा यहीं से निकलता है। वो कह रहे हैं वही शिर कपाल शिरसा। कितने ज्ञानी ऋषियों, ज्ञानी तपस्वियों ने ब्रह्मत्व को, ब्रह्मलोक को प्राप्त किया इसी आश्रम, इसी एरिया में। प्रविविक्तमहं मन्ये तं वासं भवतः सुखम इह वा वनवासाय वस राम मया सा। इसलिए राम तुम्हारे लिए वो वाली जगह ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि वो प्रविविक्त भी है। प्रविविक्त मतलब अकेला है, सॉलिटरी है, वहां कोई व्यक्ति आता जाता नहीं है। तो अगर तुम्हें अच्छा लगे वहां रुक सकते हो, नहीं तो मया सह, चाहो तो मेरे साथ अपने इसी आश्रम में भी रुक सकते हो, आपकी इच्छा है। सरामं सर्वकामेस्तं भरद्वाज प्रियातिथिं सभार्यं सह च भ्रात्रा प्रतिजग्राह धर्मवीर तस्य प्रयागे रामस्य तं महर्षिमुपेयुष प्रपन्न रजनी पुण्य चित्रा कथयत कथा। इस तरह भरद्वाज ने राम का खूब हॉस्पिटैलिटी किया, क्योंकि उनको सब मैनर्स पता थे। अपने बिलव्ड गेस्ट, जो प्रिय अतिथि उनके घर में आया था, उनको उन्होंने जथा जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से उनको उन्होंने सत्कार किया। और राम के साथ बैठ करके काफी सारे उन्होंने रात को बातें की, पूरी रात उन्होंने बात बिताई। उसके बाद सीता, राम, लक्ष्मण तीनों भरद्वाज आश्रम में ही उस दिन रात को उन्होंने बिताया। अगले दिन सुबह उठ करके तीनों भरद्वाज के पास गए और जा करके बोला, सर्वरिम भगवान अद्य सत्यशील तवाश्रमे उषिता स्नेह वसती मनुजाना तुनो भगवान। भगवान सर, रात को आपकी कृपा से आपके इस प्यारे आश्रम में हम तीनों ने बिताया। अब आप परमिशन दीजिए, हम आगे यात्रा शुरू करें। भरद्वाज ने बोला ठीक है, आप जाएं तो वो चित्रकूट में जाइए, जो जहां बहुत सारा मधु, हनी, मूल मतलब रूट्स, फल मतलब फ्रूट से भरा हुआ वो जंगल है, वो आप चित्रकूट को जाइए। और बोला कि हे राम, मुझे लगता है चित्रकूट जंगल जो है इज द राइट प्लेस फॉर यू टू स्टे, वो आपके लिए सबसे अच्छा जगह होगा। वहाँ हर तरह के पशु पक्षी सब कुछ वहाँ है, हिरण है, मयूर है, तो वहाँ का वर्णन है। और वहाँ बहुत सारे छोटी छोटी नदियां, वाटरफॉल्स, चट्टाने, और वो सीता को अच्छा लगेगा क्योंकि बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस है। प्रहुरुष्टको यष्टिको किल स्वनैर विनादितं तं वसुधाधरं शिवम मृगैश्च मत्तैर बहुभिश्च कुंजरै सुरम्यमासाद्य समावशाश्रमम्। और वो जो चित्रकूट बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, बहुत बहुत पवित्र स्थान है। वहाँ कोयल भी है, हाथी भी है, डियर भी है। इस तरह के खूबसूरत चित्रकूट में आप लोग आश्रम बना के वहीं रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।